हूं आपके साथ आलोक। खबर दिल्ली से, जहां पर एनआईए समेत कई एजेंसियों का 8 राज्यों में छापा। यूपी, एमपी, पंजाब, दिल्ली, केरल में एनआईए का छापा मारा, बड़ी खबर। और गुजरात, कर्नाटक और असम में भी छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। 8 राज्यों के 25 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी लगातार जारी है। एनआईए ने पीएफआई से जुड़े 6 लोग फिलहाल गिरफ्तार किए हैं। तो पीएफआई के कई सदस्यों को हिरासत में लिया गया है और पहले की छापेमारी में मिली लीड के आधार पर रेड मेरठ से लेकर के बुलंदशहर तक एनआईए की छापेमारी। वहीं लखनऊ में 2 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। तो 2 संदिग्धों से एनआईए की टीम फिलहाल पूछताछ कर रही है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। तो मेरठ से लेकर बुलंदशहर तक एनआईए की कार्रवाई जारी है। तो एनआईए समेत एजेंसियों की लगातार पूछताछ जारी है। तो गुजरात, कर्नाटक और असम में भी छापेमारी। तो 8 राज्यों के 25 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। 2 संदिग्धों से एनआईए की टीम लगातार पूछताछ पर एक बार फिर से छापेमारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश समेत देश के अलग अलग 8 राज्यों में इस वक्त पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और ये छापेमारी सुबह 3 बजे से शुरू हुई थी। और दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली के त्रिलोकपुरी में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। शाहीन बाग में छापेमारी चल रही है, जामिया में छापेमारी चल रही है और कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। यानी जो पिछले दिनों एनआईए की छापेमारी हुई थी उसमें जो इनपुट्स बरामद हुए थे उसके आधार पर आज देश के अलग अलग 8 राज्यों में छापेमारी की जा रही है। और पिछले दिनों जब छापेमारी हुई थी तब कई जो पीएफआई के अध्यक्ष थे उन्हें भी हिरासत में लिया गया था। और सूत्र बता रहे हैं कि पीएफआई जो है जिलेवार तरीके से गिरोह को सक्रिय करने की तैयारी में था और इसी वजह से सोशल वेलफेयर के जरिए पैसे इकट्ठा कराए जा रहे थे। और जब ये इनपुट्स गृह मंत्रालय को मिलता है उसके बाद ही ये छापेमारी का सिलसिला शुरू हुआ है। और माना जा रहा है कि आगे भी पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी होगी। और चूंकि बैन करने की तैयारी में भी सरकार है और इसी वजह से अलग अलग राज्यों में इस वक्त छापेमारी चल रही है। चूंकि जब पहले दफा अभी हाल में छापेमारी हुई थी उसके बाद दिल्ली में जो है गृह मंत्रालय ने हाई लेवल मीटिंग भी किया था और उसके बाद लगातार जो है नजर पीएफआई पर गृह मंत्रालय ने भी बना रखा है। अब माना जा रहा है कि आगे भी पीएफआई के ठिकानों पर लगातार कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली। की छापेमारी से हड़कंप मचा है। पीएफआई पर लगातार शिकंजा। मेरठ के लिसाड़ी गेट सरूरपुर में पड़ा छापा। वहीं गाजियाबाद और राजधानी लखनऊ में भी छापा पड़ा। तो लखनऊ में बात करें तो 2 लोगों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। बुलंदशहर की बात करें तो सियाना से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। तो कई मौलवी समेत पीएफआई के सदस्य की गिरफ्तारी हुई है। एनआईए की छापेमारी से हड़कंप मच गया है। तो पीएफआई पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। मेरठ के लिसाड़ी गेट के सरूरपुर में पड़ा छापा। तो 2 संदिग्धों से एनआईए की टीम कर रही है पूछताछ लखनऊ में। और लगातार कोई उत्तर प्रदेश क्या, मध्य प्रदेश क्या, राजस्थान, कर्नाटक, और बता रहे हैं आपको कि जो राज्य है तमाम सारे राज्यों में लगातार जो है वो शिकंजा कसता नजर आ रहा है। तो एनआईए समेत कई एजेंसियों का 8 राज्यों में छापा। एमपी, पंजाब, दिल्ली, केरल में एनआईए का छापा मार। तो और अब असम में भी और कर्नाटक और गुजरात में भी छापेमारी। तो 8 राज्यों के 25 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। तो 2 संदिग्धों से एनआईए की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। बड़ी खबर, लगातार उत्तर प्रदेश से लेकर के तमाम जो राज्य हैं वो 8 राज्यों की बात करें तो फिर अब इस पूरी कवायद के बीच मेरठ से लेकर के बुलंदशहर तक अब जो है वो शिकंजा कसता नजर आ रहा है। तो कुछ गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। जाहिर सी बात है कि कुछ गिरफ्तारियां होंगी, पूछताछ होंगी तो आने वाले समय में कुछ बड़ा एक नेटवर्क सामने आ सकता है। आतंकवाद को खत्म करने के लिए पीएफआई को बैन करना अब बहुत जरूरी हो गया है। जिस तरीके से 22 सितंबर को कई जगहों पर छापेमारी करी थी एनआईए ने और उसी के साथ साथ एडीएस ने तमाम लोगों को गिरफ्तार किया था, उसी क्रम में आज भी कई जगहों पर छापेमारी करी गई है।
जिसमें दिल्ली है, असम है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमाम ऐसे ठिकानों पर आज पीएफआई के एजेंडों को पकड़ा गया है। लगातार देखा जा रहा है कि पीएफआई से जुड़े हुए लोगों का नाम आतंकी गतिविधि में सामने आता रहा है, लेकिन अब पीएफआई को पूरी तरीके से बैन करने के लिए, पीएफआई से पूरी तरीके का आतंकवाद का खात्मा करने के लिए तैयारी करी जा रही है। इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ साथ एनआईए के चीफ से भी बैठक करी और तमाम तरीके के सबूतों को जुटाने का इंतजाम करने की बात करी है, जिससे इसको बैन करते समय किसी भी तरीके की कोई दिक्कत सामने ना आए। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पवन के साथ संदीप खेर, भारत।